मैं आयुष्मान जी अब आपसे एक चीज कर लूं जो महापात्रा साहब कह रहे थे। होसबले साहब का कहना यह है कि इस ट्रस्ट के कहने पर एसआईटी गठित हुई। तो अब होसबले साहब कह रहे हैं कि ट्रस्ट के कहने पर एसआईटी गठित हुई। मैं आयुष्मान जी, आप वकील हैं तो मैं वकील के हिसाब से एक दो चीजें आपसे पूछ रहा हूं। ये क्रिमिनल लॉ में यह है कि पहले ही होता है जो चोर मचाए शोर, जो सबसे ज्यादा हल्ला मचाता है चोर बोल, तो हरदम ये लगता है कि अच्छा कुछ ना कुछ ये भाई साहब जो हैं ये, और ये कितनी पिक्चरों में कितने कहानी किस्सों में यह है कि जो पकड़ा वही जाता है, जो सबसे ज्यादा चोर वही होता है। दूसरा एक चीज यह है कि जो एक और मेरे दर्शक कह रहे हैं जो सबसे होशियार दुनिया का चोर, सबसे होशियार अपराधी कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है, ये एक बॉन्ड उसका है। तो ये सुराग एक नहीं, इन लोगों ने तो कई सुराग छोड़ दिए हैं। तो इस सारे उसके बीच में आयुष्मान जी आपको क्या लगता है कि जो एसआईटी या ये कुछ भी नियुक्त हो रहा है, ये जब तक, हालांकि अब जुडिशरी के ऊपर बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आम जनता का जुडिशरी, जब तक ये जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होगी जिसमें कोई कम से कम जज लेवल का आदमी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज, सिटिंग जज हो तो और इंपॉर्टेंट है कि सिटिंग जज हो तो उसकी ये माना जाता है उसकी इंडिपेंडेंस ज्यादा है, तब तक लोगों का विश्वास जमेगा नहीं। आयुष्मान जी। नमस्कार अंज जी। नमस्कार धर्मराज जी, आलोक जी, पांडे जी शायद चले गए कहीं। मेरे ख्याल से धर्मराज जी ने सारी बात बोल, उनका नाम ही धर्मराज है उनका कहना, उन्होंने बात सारी कह दी है। मैं छोटे में रखूंगा। एक तो सबसे बड़ा जो मुझे कई दिनों से, जब से ये बात खुली हुई है तब से मेरे को जो परेशान कर रही है बात, वो ये है, आपने वकालत की बात की, मेरे वकील होने के बारे में कहा और जुडिशरी के बारे में। देखिए ऐसा है, राम, अरे हाँ आनंद जी आप है ना, कि आई थिंक आनंद जी चले, उनकी लाइट चली गई है, तो मैं अपनी बात बोलता रहता हूँ। आप तो जारी रखिए, हम लोग हैं। हाँ हाँ, धर्मराज जी और आलोक जी आ जाएंगे वो। देखिए ऐसा है, ये जो पूरा का पूरा चल रहा है, पहले जमाने में वो कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी, तो अभी बात निकलनी शुरू हुई है। लेकिन एक बड़ी जरूरी बात है जो मेरे को परेशान कर रही है, वो ये है कि ये जो पूरी की पूरी राजनीति रही है राम मंदिर की, इसको तो एस्पाउस, मतलब इसको आगे बढ़ाया है भाजपा और राष्ट्रीय सेवक संघ ने, ठीक है ना। अब ये चोरी, ये जो कुछ पकड़ा गया है, ये किसने किया, कैसे हुआ, वगैरह वगैरह जो भी हुआ है, लेकिन फैक्ट ये है कि ये पूरा का पूरा बनाने का, तैयार करने का, इस इशू को जिंदा रखने का, ये सारा का सारा जो सारी बात है वो भाजपा और आरएसएस की है। अब आनंद जी पूछ रहे थे मुझसे कि ये एसआईटी बनाई गई है, धर्मराज जी आपने भी कहा इस बारे में, तो मैं ये देखता हूं कि अगर एक बार पहले हो चुका है, ये एक केस हो चुका है जहां पे जिसके ऊपर दोष लगा था वो ही उस पे जज बन के बैठ गया था, तो मुझे परेशानी इस बात की हो रही है कि जो एसआईटी बना रहा है, पॉलिटिक्स तो उनकी थी, सबसे पहले तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनको हट जाना चाहिए वहां से, किसी और को लाए। वो जितने भी इनके दुश्मन हैं उनको बोलते हैं भाई अगर न्यूट्रलिटी की बात करनी है तो सबसे पहले तो ऐसे किसी को लगाए ना जो न्यूट्रल जांच कर सके। अब सामने वाला कहेगा कि नहीं नहीं ये क्यों होगा, वो क्यों निकालेंगे, वो तो गवर्नमेंट में है, उनको जनता ने उठा के उनको जनता ने चुन के भेजा है। तो जनता ने चुन के भेजा है साहब, तो सिस्टम बना हुआ है, जैसे आप लोगों ने कहा, धर्मराज जी ने कहा, आलोक जी ने भी इसको पॉइंट आउट किया, एक सिस्टम है हिंदुस्तान में, अभी भी संविधान है, सिस्टम है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन से ग्रैंड जूरी का यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ग्रैंड जूरी बनाने का कोई मतलब नहीं है, स्पेशल इंक्वायरी टीम हो या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हो, काम करना है पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करनी है। सही बात यह रहेगी कि रजिस्टर करके किसी ऑपोजिशन स्टेट की पुलिस को बुलाया जाए और वो जाके इन्वेस्टिगेशन करे, बड़ी सिंपल सी चीज है, कोई ज्यादा, और ये भारत में बहुत समय से कई स्कैम्स में भाजपा की मांग पे ये हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने किया है ये कि नहीं जी आपके स्टेट में भरोसा नहीं किया जा सकता, दूसरे स्टेट में भेजा जाएगा।
बड़ा सिंपल सा काम होता, बहुत लंबी चौड़ी बात ही नहीं होती, ये सारी बात खुल के आ जाती। अब हुआ क्या है, 3 लोग हैं, मुझे तो 3 ही लोग नजर आते हैं इसमें, एक्चुअली 4 लोग नजर आते हैं। एक है चुन्नू यादव, उसके बाद है चंपत राय, उसके बाद एक महाशय है जिनका नाम है माननीय नरेंद्र मोदी, और चौथे हैं हमारे बहुत जरूरी माननीय मोहन भागवत साहब। तो मैंने इनका नाम इस तरह से इसलिए लिया क्योंकि मैं ये सिर्फ शो करना चाह रहा हूं कि एक के बाद एक के बाद एक। चंपत राय जी को किसने बनाया? चुन्नू यादव जी वहां कैसे बैठे थे? चंपत राय जी ने बिठाया। चंपत राय जी वहां कैसे पहुंचे? उनको किसने पिक किया? उसके बाद जिसने चंपत राय को पिक किया उनको किसने पिक किया? बात बिल्कुल साफ है, ठीक है। आनंद जी आपके सामने तो कई बार बोल चुका हूं कि देश को कंपनी की तरह चलाएंगे तो वाइंडिंग अप भी होगा, भट्टा भी बैठेगा, इंसॉल्वेंसी भी होगी। तो ये हमारी स्थिति अब नहीं है। ये पहले जमाने में मुगलों के दरबार में होती थी, क्या कहते हैं, क्या वो उसको क्या कहते थे, पैलेस पॉलिटिक्स नहीं, क्या कहते थे, वो पैलेस पॉलिटिक्स होती थी। अब टेम्पल पॉलिटिक्स हो रही है। देश के सारे जो इश्यूज हैं वो गायब हो गए हैं। क्या हो रहा है? टेम्पल पॉलिटिक्स हो रही है। क्या हो रहा है? हर इनका जो पूरा संघ परिवार है वो एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने में लगा हुआ है, ठीक है। मैंने नहीं किया, उसने किया, मैंने नहीं किया, उसने किया। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जब भी कोई शीशा टूट जाता है किसी के घर का, मैंने पत्थर नहीं मारा था, सामने वाले ने मारा था, इसने मारा था, उसने मारा था। तो भैया आप लोग नहीं कर सकते हैं। आपकी मोरालिटी उस दिन खत्म हो गई थी, ये तो अब मतलब ये तो वो कहते हैं ना कि जो आप काढ़ा बना रहे थे, ये काढ़ा तैयार काढ़ा है। काढ़ा जो शुरुआत ये हुई थी कि आप देश में, देश की राजनीति में धर्म को लेके आए थे। कोई मिक्सिंग ही नहीं है साहब, पेट्रोल और एथेनॉल जैसा मिक्स हो रहा है ये मिक्सिंग नहीं है कि थोड़ा सा ऑक्सीजन से वो एक्सपोजर होगा तो दोनों अलग हो जाएंगे। अलग हो गए, सामने दिख रहा है। आपके अंदर के सारा मतलब आपके अंडरगारमेंट्स दिखने शुरू हो गए हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने इस देश के 140 करोड़ लोगों की आस्था से खेला है और आप खड़े होकर नाच रहे हैं। और आपके साहब जिनकी रोज फोटो सुबह सुबह हमें अखबार में दिख जाती थी, पिछले 12 साल से और कुछ नहीं दिखता था, आज वो पिछले 1 महीने से उनकी फोटो गायब है। अचानक वो ऑपोजिशन के नेताओं को बोलते रहते हैं कि बाहर घूमने जाते हैं, अचानक उनको सीशेल्स याद आ गया। कमाल है। मतलब ये हमारे देश के हेड ऑफ द स्टेट है जिनके मुंह से अभी तक एक बात नहीं निकली। वहां चाइना घुसता जा रहा है हमारे घर में और इनके मुंह से बात नहीं निकल रही है, और यहां पे चल क्या रहा है? अयोध्या चल रहा है। मतलब कमाल कर दिया इन लोगों ने। हमारे वो पेट्रोलियम मिनिस्टर आते हैं, वो कहते हैं कि लोगों का क्या दाम नहीं बढ़ रहे हैं, लोगों की खरीदने की स्थिति कम होती जा रही। मजाक कर रहे हैं लोग। देश चलाना आता नहीं है इनको, छोड़ते क्यों नहीं है ये कुर्सी? दूसरे आएंगे, पता कर लेंगे अपने आप ही, पता चल जाएगा किसने चोरी की है, सब अंदर जाएंगे। बात दरअसल ये है, एसआईटी बनी है ताकि नाम बाहर ना आए, ज्यादा से ज्यादा चंपत राय दुर्घटनाग्रस्त हो, इसके ऊपर बात ना बढ़े। आपने सवाल पूछा आनंद जी, मेरे ख्याल से आपने यही बात पूछी थी, मैंने आपको सीधा जवाब दिया। एसआईटी बनाना एक ड्रामा है। क्यों बनेगी एसआईटी? पुलिस है, काम करेगी। ये क्या नाटक है कि एसआईटी बना दी है हमने, एसआईटी बताएगी कि किसको पकड़ना है किसको छोड़ना है? नहीं साहब, कानून व्यवस्था को करने दीजिए। और आपकी पुलिस, स्टेट पुलिस न्यूट्रल नहीं है, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये अदालत जो है किसी और स्टेट की पुलिस को हैंड ओवर करे मामला, बात खत्म। पता लग जाएगा, सब खुल के आ जाएगा सामने। और जिनकी देखिए, और एक चीज मैं लास्ट बोलूंगा कि इस पूरे कहानी में सबसे तकलीफ की बात मुझे ये हो रही है कि अलग अलग कम्युनिटीज बाहर निकल के आ रही हैं कि हमने इतना चांदी दिया, इतना सोना दिया। अरे साहब, देश में हालत खराब है, आप बाहर निकल के आके बता रहे हैं कि चांदी आपकी आस्था है। मैं हाथ जोड़ता हूं आपकी आस्था पे, मैं उस पर नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपकी आस्था को धक्का लग रहा है तो आप इस मामले को धक्का लगाएं
ताकि ये मामला आगे बढ़े। आप लोग वो है जो इस देश के को मतलब संभालने वाले हैं, आप लोग पूंजीपति हैं इस देश के, इसको धक्का लगाए ताकि ये मामला आगे बढ़े। ये गोल 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 घूमने में लगे जो दलदल बनाया है। थैंक यू वेरी मच आनंद जी।